ट्रंप की। हमने पिछले हफ्ते वादा किया था कि ट्रंप के खिलाफ 30-40 केस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, और कहीं कोई एक दो उसमें ऐसे रिजल्ट्स आ गए जो कि उनके खिलाफ जाएंगे, तो एक रिमोट पॉसिबिलिटी है कि उनको राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना पड़ जाए। उनको राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना पड़े और वो अपना कार्यकाल पूरा ना कर पाए, ऐसी भी संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन आपने ट्रंप का पूरा जो है चार्ट देखा हुआ है सिद्धांत जी। आपको क्या ट्रंप के कार्यकाल में अगले 4 साल में, जब वो 20-21 तारीख को शपथ लेंगे जनवरी की, कुछ मुश्किलात आती हुई नजर आ रही हैं क्या? एक सेकंड बताता हूँ। 2027 तक सर अभी उनको खतरा नजर नहीं आ रहा है एस्ट्रोलॉजिकली। अप्रैल 2027 तक, इसका मतलब अप्रैल सवा दो, दो साल तक, सवा दो हाँ साल तक। हाँ जनवरी 2025 में कार्यकाल शुरू होगा, तो वो 2029 जनवरी तक चलेगा। जी। नहीं, 27, अच्छा हाँ, कार्यकाल 29 नहीं नहीं, जनवरी कार्यकाल हाँ 2029 जनवरी तक चलेगा उनका। जी। समझ गया मैं। यहाँ 2027 अप्रैल के बाद सूर्य की अंतर्दशा शुरू हो रही है। अभी शुक्र की अंतर्दशा 27 अप्रैल 2027 तक है, यानी 18 अप्रैल 2027 तक शुक्र की अंतर्दशा में ही ये जीते हैं इस बार। जो शुक्र का संबंध चलित में एकादश में और नक्षत्र के भाया पंचम और सेकंड हाउस से बना हुआ है। एकादश कनेक्टेड शुक्र ने, और शुक्र चूंकि दशमपति है, दशमेश किसी भी प्रकार से एकादश से संपर्क बनाता है तो वो राजयोग सृष्टि कर देता है। दर्शकों को मैं एक बार ये भी बताना चाहूंगा कि पिछली बार जब सारी दुनिया ट्रंप जीतेगा बोल रही थी, तो पिछली बार मैंने फलादेश किया था कि ट्रंप हार रहे हैं, और ट्रंप हार गए थे। और मैंने बड़ा स्ट्रिक्टली कहा था कि अगर ये कुंडली उनकी सही है तो डोनाल्ड जे ट्रंप चुनाव नहीं जीतेंगे। ये लाइन यूज की थी मैंने। और इस बार जब सब उनके हारने की भविष्यवाणी कर रहे थे तो मैंने कहा ये जीत रहे हैं, इस बार इनके जीतने के चांसेस ज्यादा है। अब ज्योतिष है तो संभावनाओं का विज्ञान ना, कुछ भी अचानक कोई नई बात हो सकती है, कोई घटना घट जाए अलग बात है। तो ट्रंप को अभी अप्रैल 2027 तक खतरा नहीं है। अप्रैल 2027 के बाद स्थितियां इनके लिए बिगड़ सकती है फिलहाल के तौर पे। मतलब वो उनके मतलब विघ्न आ सकते हैं उनके कार्यकाल विघ्न, के अंदर। न सिर्फ विघ्न आ सकते हैं, उनकी आयु पे या उनकी हत्या हो सकती है, जैसी जो बातें उठ रही हैं वैसी स्थिति भी खड़ी हो सकती है। अच्छा, लेकिन इन्होंने बड़े कंट्रोवर्शियल टाइप के जो अपॉइंटमेंट्स किए हैं सारे के सारे, और एफबीआई के ऑब्जेक्शंस आ गए, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो उनकी सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है अमेरिका की। और वो उनका कहना है कि आपको पहले हमसे क्लियरेंस तो लेनी चाहिए थी, कि ये क्लीन चिट तो लेनी चाहिए। आप, अमेरिका का एक सिस्टम है कि वो ऐसे किसी को भी आप अपॉइंट नहीं कर सकते। लेकिन वो तो एफबीआई को भी हाशिए पर धकेलना चाहते हैं सर। उसको भी अपनी मनमर्जी चलाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका का सिस्टम इतना मजबूत है कि वो आपको हाशिए पे जाना नहीं देता। वो सिस्टम जो है कोर्ट के अंदर घसीट के ले जाते हैं, और वहां तो 15-20 दिन में, 1 महीने फैसले भी आ जाते हैं सर। और राष्ट्रपति कुछ नहीं कर पाता, बल्कि कई राष्ट्रपतियों को तो इस्तीफा भी देना पड़ा है वहां पर, तो ह्यूमिलेट होके तो वो कुछ कर नहीं पाते जी। तब उसके बाद अगला सवाल एक लास्ट देंगे इसके बाद सर। हाँ, मैं समझ, आपकी बात मैं समझ गया। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली जो स्थिति है अप्रैल 27 तक उनके लिए सेफ है। होता है बहुत कुछ, बात आपकी सही है कि कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं, और डेमोक्रेसी के हिसाब से बहुत परिपक्व है अमेरिका, इसके डेमोक्रेसी के हिसाब से। तो हो सकता है उनके खिलाफ भी नतीजे या फैसले आ जाए, लेकिन अभी ज्योतिषी दृष्टि से अप्रैल 27 तक वो सेफ है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जी, ठीक बाकी है। जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भी कुछ घटनाएं, कुछ बातें ऐसी हैं, वो भी आप सोचिएगा। वो भी एक जी, कारण है उसके पीछे। बहुत हो सकता है वो एफबीआई को डिनाई करके भी आगे बढ़ जाए। खेल है बहुत जी, पीछे। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन अमेरिका में कॉन्सिक्वेंसेस बहुत जल्द